नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के साथ 483वें दिन के क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अंग्रेजी पढ़ने से रिलेटेड जितने भी सारे ट्रिक्स हैं या इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाता है या उसके पढ़ने के लिए क्या क्या जो है मतलब कि वर्ड होना चाहिए। एक्चुअली जो वर्ड्स होते हैं उसके कई हिस्से होते हैं, पार्ट होते हैं, तो वो कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। उसका उच्चारण कैसे होता है तो मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे उच्चारण होता है। सबसे बड़ा खेल होता है दोस्तों अल्फ़ाबेट में वॉवेल का। जी हाँ दोस्तों, वॉवेल का। कॉन्सोनेंट का तो उच्चारण आप जानते हैं, लेकिन क्योंकि वो सीधा सीधा होता है, बहुत ही लोग सब जानते हैं कि भाई ए से क्या होता है, बी से क्या होता है, सी से क्या होता है, डी से क्या होता है, एफ जी से क्या होता है, एच आई से, मतलब। लेकिन जो वॉवेल होता है हमारा, जो ए ई आई ओ और यू, इसे जो है इतने ही रूप में नहीं बुलाते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि ए को ए बोला जाता है, ई को ई बोला जाता है, आई को आई बोला जाता है, ओ को ओ बोला जाता है, यू को यू बोला जाता है। इतने ही रूप में नहीं बोला जाता है, इसे कई तरह से बोल सकते हैं, है ना। यानी कि 4-5 तरीके से बोलने का तरीका है इसमें। तो वो कौन कौन से तरीके, 5 तरीके हैं जिसके थ्रू आप कोई भी अंग्रेजी के वर्ड को पढ़ सकते हैं। देखिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि कोई भी वर्ड जो बनता है वो कॉन्सोनेंट और प्लस वॉवेल के ही संयोग से बनता है। दोनों के मेल से या कि दोनों आसपास होने से ही कोई जो है वर्ड बनता है, यानी कि एक शब्द बनता है। हिंदी में इसे कहते हैं हम लोग दोस्तों व्यंजन, और वॉवेल को बोलते हैं, मतलब कॉन्सोनेंट को व्यंजन और वॉवेल को स्वर बोलते हैं। तो एक शब्द का निर्माण होता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी की दबाए आने वाली वीडियो, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको लगेगा कि भाई कौन कौन सा और वीडियो आना चाहिए, पता चलना चाहिए कि क्लास कब आता है, ऑनलाइन ऑफलाइन। बहुत लोग दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते हैं, तो अगर उठ रहे हैं तो घंटी को दबाना बहुत जरूरी है। अब देखिए, वीडियो देखते हैं, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अधिक पसंद आता है तो लोगों को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इंग्लिश पढ़ना सीख सकें। क्योंकि आज जो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है तो ऐसे में अगर इंग्लिश नहीं जानते हैं तो दूसरे लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं जानते तो अच्छी बात है। लेकिन खुद ब खुद जो है कहीं ना कहीं शर्मिंदगी लगती है कि भाई मुझे भी पढ़ने आता, मतलब मन में नहीं लोग सोचते हैं। और मैंने इसका अभी 4 प्रयोग किया था, जो पिछले 4 वीडियो था, जिसमें मैंने 2 महिलाओं और 1 बच्चा को पकड़ा था जो कि फीमेल थी, और उनसे मैंने पढ़वाया था कि भाई सेंटेंस को कैसे पढ़ाया था और वो कहाँ जो है प्रॉब्लम में आ रही थी, कैसे पढ़ रही थी। तो इसलिए कि ताकि आप समझ सके कि भाई आपके साथ क्या वही प्रॉब्लम हो रही थी क्या। तो आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और देखिए, अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पे सर्च में टाइप कीजिए या माइक पे बोलिए, तो पूरा प्लेलिस्ट का जो है खुल जाएगा, और उसमें से हमारे वीडियो को डे 1 से देखिए। आप जितने भी संशय हैं सब दूर हैं दोस्तों। 600, जी हाँ दोस्तों, 600 प्लस जो है वीडियोस सिर्फ ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत ही हैं। अब दोस्तों बात करते हैं राइटिंग की या स्पोकन की, या जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है हमारा रीड। जी हाँ दोस्तों, रीडिंग की। देखिए होता क्या है कि मैं बहुत ही छोटा सा कहानी का हिस्सा मैं अपने जीवन से लेता हूँ। कि जब मैं छोटा था तो एक्चुअली हुआ क्या कि भाई जब हमारा क्लास चल रहा था इंग्लिश का, तो इंग्लिश क्लास में जो हमारे टीचर थे वो एक्चुअली वो क्या करते थे कि सभी लोग को एक बुक देते थे, और मतलब जो कि क्लास में जो सब्जेक्ट हमारा था, और उस सब्जेक्ट के थ्रू सभी लोग जितने भी लगभग 40 के आसपास, 50 के आस 40-50 के आसपास रहे होंगे, जो हमारे दोस्त थे या हमारे जो सहपाठी थे, स्टूडेंट थे, और उन सबको एक एक पैरा पढ़ने का, 4 लाइन 5 लाइन का पैरा पढ़ने को दिया जाता था। उस समय क्या होता था कि छोटे छोटे लोग थे और बड़े बड़े जो वर्ड होते थे अंग्रेजी के, तो वो नहीं पढ़ पा रहे थे हम लोग। तो क्या होता था कि एक दूसरे से पूछते थे कि भाई किसको क्या बोलते हैं, इस वर्ड को क्या बोलते हैं, इस वर्ड को क्या बोलते हैं। तो हर एक पार्टिकुलर वर्ड को क्या बोला जाता है, इस तरह से हम लोग पूछ कर एक बना लेते थे कि भाई मतलब इतना स्टूडेंट के बाद या इतने लड़के के बाद मेरा नंबर आने वाला है, तो ये पैरा मुझे आना चाहिए पढ़ने, नहीं तो सर से जो है पिटाई पड़ेगी। तो एक वो समय था, और ऐसा ही होता है क्योंकि पहले हुआ करता था इस तरह से, लेकिन अब नहीं है, कोई बात नहीं है, आता है तो भी, वो नहीं आता कोई भी। तो जो जिनके साथ ऐसा दिक्कत हुआ होगा उनके लिए तो ये बहुत ही यूज़फुल है दोस्तों वीडियो।
तो इसलिए रीडिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रीडिंग आएगा तभी तो आप कहीं भी कोई भी मोबाइल पे कोई भी टेक्स्ट आएगा तो आप पढ़ पाएंगे, नहीं तो टेक्स्ट का जो मैसेज है वो भी पढ़ने में हिंदी में बहुत ही कम आते हैं, इंग्लिश में ही आते हैं और दिक्कत होगी, क्योंकि इंग्लिश में ही सारे टेक्स्ट आते हैं, मेल आते हैं, सोशल मीडिया पे चाहे आप फेसबुक पे हो, फेसबुक अकाउंट हो, या मान लीजिए कि इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो, तो व्हाट्सअप पे भी जितने सारे मैसेजेस होते हैं वो सारे इंग्लिश में होते हैं। तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि भाई अच्छे से पढ़ सकें, या और भी बहुत सारे सेटिंग्स में जो आप नहीं करते हैं, मोबाइल तो है आपके पास लेकिन जो सेटिंग्स होता है तो वे सेटिंग्स नहीं बदल पाते हैं, कारण क्या है, इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए, बात बहुत ज़रूरी था ये बताना कि क्या दिक्कत हो रही है, क्या कमी हो रही थी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और सब कुछ सीखते हैं दोस्तों विथ ईजी स्टेप। तो देखिए ये हमारा आज का जो है, तो दोस्तों देखिए कैसे पढ़ा जाता है, और इसके बाद पढ़ने के बाद मैं बताऊंगा वो तरीके कि कैसे आप पढ़ सकते हैं इजी। मान लीजिए ये अभी का बस जस्ट अब जैसे कि देख रहे हैं एक न्यूज़ है, और न्यूज़ को मैंने लिया है कहीं से, और ताकि आप समझ सकें कि भाई कैसे पढ़ना है। पढ़ सकते हैं आप, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, उनके लिए तो वीडियो नहीं है, लेकिन जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए वीडियो है। कुछ लोग पढ़ लेते हैं, छोटे मोटे जो लेटर है एक्चुअली वर्ड है वो पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही बड़े बड़े जब लेटर वाले वर्ड आते हैं तो वो कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है वीडियो यहाँ से। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। देखिए ये क्या है, नतंज, ठीक है, नतंज होस्ट्स, ठीक है, होस्ट जैसे होता है ना, होस्ट्स जो कि मेजबान होते हैं, द कंट्रीज मेन यूरेनियम इनरिचमेंट। देखिए इनरिचमेंट आप कैसे तोड़ना है ये मैं बताऊंगा आपको, चलिए तोड़ते ही चलते हैं। नतंज होस्ट, ठीक है, होस्ट हॉस्टेज होता है ना, हॉस्टेज, तो होस्ट द कंट्री, COUN कंट्री, IS लग गया तो कंट्रीज, मेन यूरेनियम, यूरेनियम enriched enrichment facility, जब देखिए तोड़ के इस तरह पढ़ते हैं, in its long underground halls centrifuges rapidly spin यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, है ना, तो हेक्सा फ्लोराइड गैस टू एनरिच यूरेनियम, ऐसे ही पढ़ना है। नतंज became a flashpoint for western fears about Iran's nuclear program in 2002 when satellite, ठीक है, satellite photos showed Iran building an underground facility at the site some 200 kilometer 125 miles south of the capital Tehran. In 2003 the IAEA visited Natanz, which Iran said would house centrifuges for its nuclear program buried under some 7 meters 25 feet of concrete that offers protection from potential air
strikes on the side which also is guarded. गार्ड ईडी लग गया तो गार्डेड, गार्डेड, चलिए गार्डेड ऐसे बोल लेते हैं, बाय एंटी एयर क्राफ्ट पोजीशंस, है ना। इस तरह से पढ़ेंगे। अब इसी को देखते हैं कि कैसे क्या बार बार जो है हमारा रिपीट हो रहा था, जो कि पढ़ने में आपको सहूलियत देगा। ठीक है, बार बार रिपीट होता है। कहीं से कोई भी टेक्स्ट उठाइए, कुछ भी, अगर आप वाकई में टेक्स्ट देख रहे हैं तो आप देखिएगा, कोई वर्ड उठाएंगे तो आप ऐसे ही पढ़ेंगे। देखिए, उसी टेक्स्ट को मैंने यहाँ पर फिर से लिया है और यहाँ पर जो टेक्स्ट है तो इसमें मैंने रेड से जो है कुछ पार्ट्स लिखा है, पार्ट्स। ठीक है, वो सेंटेंस जो वर्ड होता है उसका एक आध पार्ट को मैंने लिखा है, बाकी तो मैंने तोड़ ही दिया था। तो एक आध पार्ट जो कि रिपीट हो रहे हैं बार बार। अगर इस तरह के आप पढ़ लेते हैं, जान जाते हैं कि भाई रिपीट कौन कौन से होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देखते हैं, जहाँ जहाँ रिपीट हो रहे हैं वहाँ मैं बताता हूँ और फिर से मैं पढ़ूंगा उसे तेज़ी से कैसे पढ़ते हैं अंग्रेजी। ठीक है, तो देखिए, नतंज हॉर्स द कंट्री, है ना। तो कंट्रीज, ट्रीज, हालांकि TRY अगर पढ़ेंगे TRY तो ट्राई होता है, लेकिन यहाँ पर एस लगा है, एपिस्ट्रोफे एस लगा हुआ है, इसको बोलते हैं एपिस्ट्रोफे। और देखिए OUNT को अंट बोलते हैं, अंट, कंट, है ना। OU तो कंट हो गया, COUNT कंट, तो OUNT को कंट बोलते हैं। जैसे कि माउंट लिखना है, MOUNT, माउंट हो गया ना। तो एक वर्ड तो मैंने यहाँ दिया जो मेरे दिमाग में मतलब अचानक आया, तो ये C लग गया तो काउंट, M लग गया तो माउंट, और भी कुछ तरह के कई तरह के वर्ड बनते होंगे, लेकिन मुझे जितना अभी दिमाग में आया मैंने बताया। अब चलिए दूसरा देखते हैं। जैसे एन है, AIN बोलते हैं ना, तो मेन हो गया। अब जैसे TAIN, टेन होता है। अब ये टेन आता है, कहते हैं टेन होता है। PAIN, पेन होता है, ये आप तो जानते ही होंगे, पेन। RAIN, रेन होता है ना, रेन। अब कहेंगे कि नहीं होता है, क्या होता है, रेन ऐसे ही होता है। मेंटेन, बस मैन फिर टेन हो जाएगा, मेंटेन। देखिए ये अभी इसके बाद देखिए यहाँ पर यूरेनियम, तो यू को यू यहाँ पढ़ा गया है, आर ए को रे पढ़ा गया, यूरेनियम, नीअम, यूएम जो है बार बार आएगा आपको, तो अम बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ले लीजिए एक मम, है ना, मम होता है ना, मम बोलते हैं, अंग्रेजी का मदर को मम बोलते हैं, मम। और भी बहुत सारे वर्ड मिलेंगे आपको। अब देखिए यहाँ पर ENT का देखिए कि बहुत ही योगदान है, ENT से रिलेटेड बहुत है। तो जैसे कि ENT है, तो मान लीजिए ENT है, यहाँ पर एब लग गया तो मेंट हो गया ना। मान लीजिए यहाँ पर आता C, तो CENT, सेंट, परसेंट बोलते हैं ना, जैसे PER, परसेंट हो जाता है एक वर्ड, क्या होता है, परसेंट, PERCENT, परसेंट। बहुत सारे वर्ड बनते हैं, परसेंट, केंट, रेंट, रेंट भी होता है, RENT, रेंट, TENT, टेंट। तो ये वर्ड इसमें आ गया मेंट, तो मेंट तो बहुत ही रिपीट होगा, बहुत बार रिपीट होगा। तो एनरिचमेंट, याद रखिएगा एंड को। उसके बाद देखिए फैसिलिटी, फैसिलिटी, तो TY को याद रखिएगा, टी बहुत ही बार आएगा। इन एड्स, ओंग, देखिए ONG ओंग है, तो L लगे तो लॉन्ग हो गया ना। मान लीजिए यहाँ पर, चलिए इसको मैं मिटाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। तो जैसे कि मैंने बताया, अब LONG लॉन्ग है ना, तो इसको देखिए S लगा देंगे, S लगा देंगे और फिर ONG लिख देंगे, क्या हो गया, सॉन्ग। ठीक है, अब देखिए WORONG रहेगा तो क्या होता है एक वर्ड, रॉन्ग, है ना, रॉन्ग, आप रॉन्ग बोलते हैं, रॉन्ग। तो कई तरह के मिल सकते हैं, बन सकते हैं, तो अंग बोलते हैं। अब अंडर, देखिए यहाँ ER, ये बहुत ही स्पेलिंग में आएगा, बहुत स्पेलिंग में, तो ER को एकदम याद रखिए। देखिए
ई आर के पहले यानी कि पहले का मतलब डी रहता है, कुछ टी रहता है, एम रहता है, एस रहता है, तो उसके अनुसार से बात होगा। जैसे डी है तो डी को ड बोलते हैं या द भी बोलेंगे तो द नहीं जनरली, क्योंकि द हिंदी का शब्द है, हिंदी का अक्षर है, तो द यहाँ इंग्लिश में ड होता है, तो अन, यू एन को अन बोलेंगे और ई आर को अर बोलते हैं, ई आर को अर बोलते हैं। एक्चुअली इसके पहले डी लग गया तो क्या होगा, डर। तो अंडर ग्राउंड, ग्राउंड, अंडरग्राउंड, ओ यू डी आउंड होता है। जैसे कि इसी के पहले आउंड के पहले इसके पहले एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, साउंड, एस ओ यू एन डी, साउंड होगा ना, ग्राउंड साउंड, ये वो लेटर बनेंगे। हॉर्स, सेंट्री, देखिए ई एन टी फिर से आ गया, मैंने बताया था यहाँ पर बहुत बार आएंगे, तो एम एन टी ई एन टी है यहाँ पर, यहाँ भी ई एन टी है, तो सी लगे तो सेंट हो गया। सेंट्रीफ्यूजेज, रैपिडली, एल वाई ली, स्पिन, यूरेनियम का तो हो गया। हेक्सा, हेक्सा फ्लोराइड, फ्लोराइड है ना, राइड तो अलग ही वर्ड है, लेकिन ये याद रखिएगा डी ई को ड बोलते हैं यहाँ पर, डे नहीं बोलते हैं, ड। गैस टू एनरिच, इन देखिए ई एन, एन बोलते हैं, एनरिच। यूरेनियम, नतंज, वी केम, ए के बाद जैसे ई आए, वी भी बहुत बार आता है रिपीटेड, वी याद रखिएगा, वी के यानी वी के बाद केम है, यानी ए के बाद जैसे ई आए तो उच्चारण ए कार के रूप में होता है, वी केम, ठीक है, वी केम। फ्लैश, फ्लैश पॉइंट 4, वेस्टर्न, वेस्ट, ठीक है, वेस्ट 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 वेस्ट, फ्लैश पॉइंट क्या, तो यहाँ देखिए दोस्तों फ्लैश पॉइंट 4 वेस्टर्न, ई आर है, तो ई आर के पहले टी लगा हुआ है ना, तो टर हो गया, तो वेस्टर्न हो गया, है वेस्टर्न। यहाँ पर समझिए, हाँ ई आर लग, यहाँ पर मैं लिख दिया। फियर्स, देखिए ई ए आर, एस को नहीं याद रखेंगे, याद रखिएगा ई ए आर, ईयर बोलेंगे, तो ईयर को तो ईयर बोलते ही हैं, एफ लग गया तो फियर हो गया। इसी तरह देखिए यहाँ पर टी ई ए आर होगा तो टीयर हो जाता है ना, डब्ल्यू ई ए आर होता तो वेयर हो जाता। तो कई तरह के बन सकते हैं। इसके बाद देखिए आउट है, ओ यू टी आउट, अबाउट, ईरान न्यूक्लियर, यहाँ भी देखिए न्यूक्लियर, बात वही है, क्लियर हो गया, एल लगे तो क्लियर हो गया, सी एल लगे तो क्लियर हो गया, एक वर्ड बना क्लियर। प्रोग्राम, प्रोग्राम, एम ई को माँ बोलते हैं, इन 2002 वेन, यहाँ पर एन है, ठीक है, एन। सेटेलाइट, सेट लाइट, ए टी है ना, ए टी ई, एट, तो जैसे ही मैंने बताया ना कि ए के बाद जैसे ई आए तो उच्चारण जो है ए कार के रूप में ना होगा, ए कार के रूप में, सेट, सेटेलाइट। फोटोज, सोड, देखिए ओ डब्ल्यू से ओ होता है, जैसे कि एन ओ डब्ल्यू से क्या होता है, नाव होता है ना, तो सो होता है, सोड, सोड, ईडी लग गया है तो सोड। ईरान, बिल्डिंग, बिल्डिंग, एंड अंडरगो, अन हो गया, यहाँ देखिए अन है, ई आर तो पहले डी लगा तो डर हो गया, अब ग्राउंड तो समझ ही रहे हैं, ग्राउंड साउंड। फैसिलिटी, फैसिलिटी एट द साइट, सम, यहाँ देखिए बाकी यहाँ पर आ जाते हैं कैपिटल, कै हो गया, पी हो गया, ए एल के पहले टी लगा तो टल हो गया, तेहरान नाम है। उसके बाद देखिए यहाँ टेड है, तो वी जी, टेड, ई डी, एक्चुअली टेड हमेशा जो पास्ट वाले यानी कि पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब होते हैं, प्रिंसिपल वर्ब, उसमें आता है टेड। इसके देखिए वुड है, ओ यू एल डी, वुड, सी लगा, ओ डब्ल्यू लगा तो वुड, अगर सी रहता तो शुड, ऐसे चलाता तो शुड, सॉरी सी रहता तो कुड, ऐसे चलता तो शुड, इस तरह से बनते हैं। हाउस, हाउस, सेंट्री, सेंट्रीफ्यूजेज फॉर इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। वरीड, वरीड, हेड है, वरीड, यहाँ पर ईडी है, यहाँ ईडी लिखेंगे, वरीड, वरीड। अंडरगो, अंडर, या अंडर है, वो नहीं है, अंडर, सम मीटर्स, देखिए सी यू एन को कन बोलते हैं, तो कंक्रीट। ऑफर्स में ई आर है तो ऑफर्स, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, टी आई एन को सन बोलते हैं, तो ये होगा सन, हमारा बार बार रिपीट होने वाला।
ओ एम को हम बोलते हैं तो फ्रॉम हो गया, पो ई एन टी को एंट बोलते हैं ना, टी लगे तो टेंट हो गया, यहाँ लिख दीजिए टेंट। और टी आई एल को शेल बोलते हैं तो ये हो गया शेल। एयर स्ट्राइक ऑन द साइट विच ऑल्सो इज ना, देखिए यहाँ एल है सो है, ऑल्सो इज गार्डेड बाय एंटी एयरक्राफ्ट पोजीशंस, ठीक है, पोजीशन। तो ऐसे पढ़ सकते हैं। अब चलिए इसे थोड़ा फास्ट पढ़ कर देखते हैं कि क्या पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, या आप ऐसे पढ़ सकते हैं नहीं। तो इतना अगर इस तरह के बार बार रिपीट करते हैं तो वही इजीली पढ़ पाएंगे तेजी से। दोस्तों पढ़ेंगे इस तरह से, नतंज होस्ट्स द कंट्रीज मेन यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी in its long undergo house centrifuges rapidly spin uranium hexafluoride gas to enrich uranium. Natanz became a flashpoint for Western fears about Iran's nuclear program in 2002 when satellite photos showed Iran building an underground facility at the site some 200 kilometers 125 miles south of the capital Tehran. In 2003, the IAEA visited Natanz, which Iran said would house centrifuges for its nuclear program buried under some 7.6 meters 25 feet of concrete that offers protection from the potential airstrike on the site, which also is guarded by the anti-craft positions। तो दोस्तों इस तरह से फास्ट आप पढ़ेंगे, है ना। तो मैंने बताया था कि भाई एक होता है जो कि अल्फ़ाबेट में जो वॉवेल होता है, ए ई आई ओ और यू, उसका उच्चारण कैसे होता है ये मैं आपको जरूर यहाँ पर बताऊंगा क्योंकि समय काफ़ी लग रहा है। तो दोस्तों देखिए ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, तभी पता चल सके कि भाई कौन कौन से जो वॉवेल होता है उसका कैसे इस्तेमाल किस तरह से करना है। और अगर आपके ज़िंदगी में आप लगता है कि भाई इस तरह से पढ़ते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हो तो ग्रहण कीजिए, इंग्लिश वाकई पढ़ने आएगा। चाहे आपका एज कोई हो, कोई मतलब नहीं, इट डजेंट मैटर कि भाई आप किस उम्र में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, आप गांव से हैं शहर से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस पढ़ना है। इस बात को ध्यान में रखिए। तो कॉपी कलम को हमेशा पास अपने पास रखिए। जब हमारे वीडियो को देखिए कुछ कुछ बात जो है आपको अच्छा लगे तो नोट करते रहें और सीखते रहें दोस्तों। तो देखिए ये जो वॉवेल है, हमेशा मैंने बताया वॉवेल है, ये वॉवेल जो है 5 तरह के 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये डबल ओ मैंने लिया है इसी तरह से ताकि एक्स्ट्रा कुछ आप समझ पाए। तो ये देखिए ए को कभी अ बोलेंगे, कभी आ बोलेंगे, कभी ए बोलेंगे, कभी ए बोलेंगे। ई को कभी अ आ ई ए बोलेंगे। आई को अ आ ई आई बोलेंगे। ओ को अ आ ओ बोलेंगे। यू को अ आ उ यू बोलेंगे। और डबल ओ के अ आ ओ बोलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि सभी वॉवेल में जो है अ और आ हर एक में जो है उच्चारण हो रहा है, यानी कि कभी ए को अ, सब में पूरे मैंने वॉवेल को अ आ तो बोलेंगे ही, इसके अलावा जो है हर एक वॉवेल के अनुसार आप उच्चारण कर सकते हैं। इसको और अच्छे से समझते हैं ताकि पता चल सके कुछ एग्जाम्पल लेकर कि भाई सही में बोलते हैं कि बस ऐसे ही मैंने बोलने के लिए बोल दिया। तो दोस्तों ये फिर से मैंने यहाँ पर रखा है जो आपके हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। वॉवेल हमारा ए ई आई ओ यू और यह डबल ओ। तो देखिए अब ए वाला यहाँ लेटर है, फिर ई वाला है, आई वाला है, ओ वाला है, यू वाला है, डबल ओ वाला है। तो देखिए दिखा दो, ए है यहाँ पर ए है, तो ए में डी क्या हुआ, मैड। ये देखिए ए हुआ ना, मैड। ए का उच्चारण कैसे हुआ, ए का रूप में। टी ए के ई, तो ए का उच्चारण हुआ टेक के रूप में, माने ए के रूप में ए, ये हो गया ना टेक। अब देखिए ई में चलते हैं, यहाँ ई है, यहाँ ई है, यहाँ ई है। तो पहले पी आर को पर बोलेंगे, जिसमें अ के लिए उच्चारण हुआ पर। पी आर ई जो है यहाँ पर ई कार के रूप में ये हो रहा है उच्चारण, तो ये प्री हो गया, प्री है ना, चाहिए मात्रा यहाँ देखिए। और ए पी एन में ए जो है ई जो है ए कार के रूप में उच्चारण हुआ है, यानी कि पेन। अब आई वाला में देखिए, आई 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 आई, तो एस आई आर क्या होगा, अब जाहिर सी बात है सर, ए का उच्चारण हुआ। एफ आई जी क्या हुआ, फिग, आई का उच्चारण हुआ।
TIN क्या होता है? टीन। यहाँ भी जो है ई का उच्चारण हुआ है ना। SIN क्या होता है? SIGN क्या होता है? शाइन। यहाँ पर I का उच्चारण हुआ शाइन, है ना, शाइन। उसके बाद दोस्तों ओ के देखिए, ओ तो यहाँ ओ का में ओ यहाँ है, यहाँ ओ है, यहाँ पर ओ है और यहाँ ओ है। तो SON सन होता है, यानी कि ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है यहाँ पर। OUT आउट, ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ आउट। मून में जो है ऊ के रूप में उच्चारण होता है, बड़ी उकार के रूप में। TONE में, टोन में ओ जो है ओ के रूप में उच्चारित किया गया है, तो ये ओ है ना। अब देखिए SUN में, यू वाले में देखिए, यू यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो SUN क्या? सन होता है, जो कि आ को उच्चारित करता है। यू जो है अ के रूप में बुलाया गया है। PUT में, पुट में उच्चारण ऊ के रूप में हुआ है। और ट्यून में जो है EU के रूप में हुआ, ट्यून। ठीक है, यू जो है EU के रूप में ट्यून। और डबल ओ वाला में जो है, डबल ओ जो है बड़ी उकार के रूप में हुआ है, जूम। दोस्तों आपने देखा ना किस तरह से जो है आपके वॉवेल आपके लिए बहुत ही बड़े योगदान देते हैं आपके पढ़ने में। तो बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, और अगला वीडियो फिर देखेंगे एक और प्रैक्टिस के साथ। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और एक लिंक यहाँ दिया गया है दोस्तों, एक लिंक यहाँ, और एक जो कि हमारे प्रीवियस वीडियो का लिंक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट तक जाने के लिए बस इस यहाँ से क्लिक कीजिए, हमारे प्लेलिस्ट तक जाइए और हमारे वीडियो को देख बन सकते। तो दोस्तों इस वीडियो में तक धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लेना ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन।